नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 12 की गणित NCERT गणित पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 को लिया है मैंने। चैप्टर नंबर 2 है त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का त्रिकोणमितीय फलन है, जिसे इंग्लिश में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इससे इजी क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सरल चैप्टर आप कह सकते हैं। इसको देखने में आपको भले कठिन लगे, आपने सुना भी हो कि बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से भी बता देता हूँ। तुरंत ये एक ही वीडियो में मैं पूरे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसमें कुछ मुख्य मान और परिसर दिए गए हैं, उनको आप जान लीजिएगा। आपके पास बुक ज़रूर होगी, उसमें ज़रा देख लेना। इसी के अनुसार हम इन सारे मानों को हल करेंगे। अगर ये आपको मुख्य मान और परिसर याद है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे दिया है साइन इन्वर्स है। साइन इन्वर्स अगर आपका है तो साइन का मान -1 से +1 होता है, इसका मुख्य मान, और इसका परिसर -π/2 से +π/2 होता है। कॉस में है तो -1 से ये 1 दिया है, 0 से π ये कोसेक इन्वर्स है, तो ये आपका दिया है r यानी रियल पार्ट आपका दिया है, यानी रियल इसका जो मान होगा वो -1 से किसके बीच, 1 के बीच होगा। और ये भी आपका देख सकते हैं -π/2 से +π/2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको थोड़ा सा याद कर लेना, याद करना बस, ज़्यादा नहीं। साइन कास टेन 3 का आपको यूज़ करना है, बाकी आपका इसमें यूज़ नहीं होगा। आराम से यही 3 से हो जाएगा। साइन कास टेन का ही आप याद कर लीजिए, इतने से मैं आपका पूरा क्वेश्चन कर लूँगा। तो साइन का ये है, कास का ये है, टेन का आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों में आप देख सकते हैं कि साइन और टेन वाले में -π/2 से +π/2 दोनों में दिया गया है कि नहीं। और मुख्य मान आप देख सकते हैं, इसमें -1 से 1 और ये भी -1 से 1, तो कुल मिला के दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। तो बस इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 देखिए, मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। ये जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पलों को आप एक्सरसाइज के अनुसार खुद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको विथ एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 दिया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, इन सभी के मान हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स -1/2 को हम क्या करेंगे, इसका मुख्य मान निकालने के लिए साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कितने का मान है, ये लिख सकते हैं साइन π/6। देखो साइन और कोसेक के मान साइड में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋण होता नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, माइनस लगा देंगे तो माइनस सहित हो जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो इसका मुख्य मान क्या आएगा, -π/6। क्यों, क्योंकि साइन का मान -π/2 से +π/2 के बीच होता है। जब इसके बीच होता है तो क्या माइनस, ये कितना है 30 अंश है, तो -90 से +90 के बीच में ही तो -30 आता है। इसका मतलब इसका ये मुख्य मान सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 में आप क्या काम करिए, इसमें लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस कितने का मान है, कॉस 60 का मान है कि नहीं है, 30 का मान है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 30 की जगह पर π/6, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपका π/6 हो जाएगा। अगर आप बात करें कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, मुख्य शाखा की अगर हम बात करें तो कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर आपका क्या होता है, 0 से π होता है। 0 से π के बीच मान आना चाहिए, तो हमारा क्या है, 0 से π के बीच है तो π/6 होता है 30 अंश, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए, इसलिए मुख्य मान और परिसर अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दिया कोसेक इन्वर्स 2, तो कोसेक इन्वर्स को आप चाहें तो साइन में चेंज कर लीजिए। मैंने कहा आपको 3 मान याद करना है, साइन कॉस और टैन का। बाकी जो 3 दिया है साइन कॉस टैन के अलावा, उनको आप इन्हीं में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स का सूत्र होता है, आप यहाँ मैं बता देता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इन्वर्स 1/x। अभी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी तो अगली एक्सरसाइज के लिए मैं यही आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप कहें कोसेक इन्वर्स एक्स तो इसका होता है साइन इन्वर्स 1/x, यानी कोण आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप ऐसे भी जानते हैं तो कोसेक कितने का मान होता है, कोसेक 30 का ही तो मान है ये 2, कोसेक 30 का मान होता है। बस वही काम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब साइन इन्वर्स, साइन कितने का मान है, साइन है π/6 का मान है, 30 अंश का मान है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा π/6। अब चूंकि ये आंसर इसलिए माना जाएगा क्योंकि साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, -π/2 से +π/2, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो आप लिख देना कि साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, π/6 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन चौथा नंबर आप देख सकते हैं। दिया है tan इनवर्स -√3, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब tan में -√3 किसका मान होता है, tan 60 का मान तो आपका होता है, tan 60 का √3 होता है, 60 वाला 120 में जाएगा तो -√3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 120 अंश। समझने के लिए आपको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 120, हाँ, बाकी आप समझ सकते हैं 120 को अगर पाई में बदलना है तो π/180 क्या कर दो, गुणा कर दो। तो आप क्या करेंगे इसको, अगर आप करेंगे तो 6 3 18, 6 2 9 12, 2π/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये tan आपका 120 ही रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि tan का मुख्य शाखा क्या होता है, मुख्य शाखा वाला परिसर -90 से +90 होता है। तो 90 तो ये है नहीं, ये 120 है। आपको मैंने बताया ना इसका मुख्य परिसर कितना होता है, -90 से +90 होता है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। अब इसको ऐसा चेंज करिए चतुर्थांश में कि आपका यह धन में ही बना रहे। ठीक है, तो अगर आप 180 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 180 प्लस करते हैं तो आपका तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, tan धनात्मक होगा, लेकिन 180 प्लस करेंगे तो ये आपका कितना दिया है, 120 दिया गया है, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं tan 180 - थीटा, यानी 180 से हम क्या करें, 60 को कम कर दें, सॉरी 60 कम करेंगे तो 120 ही तो आएगा ना, 60 20 80, ठीक है। tan 180 से अगर 60 कम करते हैं तो 120 आ गया, ये बन गया tan 180 - थीटा। तो tan 180 - थीटा किस चतुर्थांश में होगा, 180 से कम है तो दूसरे में होगा, है कि नहीं, 180 से ज़्यादा हो जाएगा तीसरे में जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये tan आपका -60 आएगा, tan 180 - थीटा -tan थीटा, तो माइनस आप यहाँ ले आएंगे, ये tan 60 हो गया। अब इसको tan इनवर्स लिख सकते हैं tan -60 अंश, ऐसे लिखेंगे। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो -60 आएगा, या माइनस इसी को π/, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब इसका मुख्य शाखा का मान कितना होता है, tan इनवर्स में आप मुख्य शाखा का परिसर लिख सकते हैं, चूँकि tan इनवर्स में मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है इसका मुख्य शाखा का परिसर, अभी बताया था। तो ये -90 से +90 के बीच है तो -60 आता है, इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही हो गया। आप ऐसे निकाल लिया करिए, गिनती के अंक में 60 आया, 60 को आप बना लीजिए, पाई के रूप में हो जाएगा, एकदम इसी तरीका है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको cos इनवर्स -1/2, तो इसको लिख सकते हैं आप cos इनवर्स। अब cos में आप जानते हैं 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 60 अब माइनस का है तो ये जाएगा 90 को उधर जाएगा, तो 60 वाला कहाँ जाता है, 120 में, तो हो जाएगा cos 120 अंश का मान।
तो कास से कास कटेगा तो 120 आएगा। तो मैंने कास का मुख्य परिसर क्या बताया है, कास का मुख्य परिसर 0 से पाई, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो 0 से पाई के बीच आएगा तो आएगा 120 अंश, या इसी को लिखेंगे 2π/3। अब चूँकि कास इनवर्स में मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, आप जानते हैं 0 से क्या होता है, पाई के बीच होता है, यानी 0 से 180 अंश है ना। अब आप बताइए 0 से 180 तो 120 आता है, इसी के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। तो मैं अगर ये ना लिखूं तो मैं आपको बता दूं, तो आप मुख्य शाखा मैंने आपको बता दिया, आप वहां देख लेना। अगर उसके अंतराल में उत्तर दे रहा है तो ठीक है, नहीं इसको चेंज करेंगे, जैसे इसको मैंने भी चेंज किया, ऐसे आपको चेंज करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स -1। तो आप इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, tan कितने का मान, tan 45 1 होता है, 45 वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 30 वाला 150 में जाता है, तो 45 वाला किस में जाएगा, बोलिए 45 वाला आपका जाएगा। तो आप जानते हैं 60 वाला 120 में जाता है, और 45 वाला 135 में जाता है, 30 वाला 150 में उधर जाता है, 0 वाला 180 में जाता है, 90 अंश के उधर, है कि नहीं। तो ये -1 होता है 135 अंश का, तो tan से tan कट जाएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि tan का परिसर होता है -90 से +90 के बीच, है कि नहीं। ये 135 है, -90 +90 तो है नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा करेंगे बदलाव इसमें, तो tan हो जाएगा ये, इसको 180 - थीटा में अगर हम बदल दें, 180 - 45 अगर घटा तो 180 से तो 135 आएगा, तो ये बन गया tan 180 - थीटा। तो tan इनवर्स tan 180 - थीटा -tan थीटा, तो -tan 45 हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स हो जाएगा tan -45, tan से tan कट जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, -45, 45 उनको लिखते हैं π/4, माइनस का π/4 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य मान क्या होता है, -90 से +90 के बीच होता है, इसलिए इसको यहीं पे हम उत्तर डाल देंगे। अब आप लिख सकते हैं मुख्य मान इसका -90 से +90 के बीच होता है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर जिसको ये बात समझ में ना आए कि ये पाई में कैसे बदल गया, तो आप जानते हो 45 को π/180, कोई भी डिग्री को अगर आपको पाई में बदलना है तो π/180 से उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो 45 चौको 180, तो आपका π/4 आ जाता है। 45 का मतलब समझ में आ गया, π/4 कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो पाई में बदल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो सेक इनवर्स आपको लिखा है 2/√3। तो ये सेक को, अगर सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो इसको अगर आप कॉस इनवर्स करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 2। मैं आपको इनवर्स के सारे फार्मूला एक वीडियो में बनाऊंगा, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, फार्मूला लिख के मैं आपको एक तरफ से समझा दूंगा सारे फार्मूले, आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और मैं इसका सूत्र सिद्ध करना भी अगली वीडियो में समझा देता हूँ काफ़ी। तो cos इनवर्स √3/2 में बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो आप बताइए cos इनवर्स, ये cos कितने का मान है बताइए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं π/6। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, 30 अंश बोले तो π/6 हो जाएगा। अब cos का मुख्य परिसर क्या होता है, अभी मैंने बताया cos का मुख्य परिसर 0 से पाई के बीच होता है, तो ये 0 से पाई के बीच ही 30 अंश आता है। तो चलिए ये आंसर हमारा हो गया। तो ये लिखा है आपको cot इनवर्स √3 लिखा है। अब मान लो इसको भी आप नहीं जानते हो, तो cot को क्या में बदलेंगे, tan में। तो इसको अगर आप tan इनवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब आप जानते हो tan इनवर्स, tan कितने का मान है, tan 30 का मान है, tan से tan कटेगा, ये आएगा 30 का मतलब π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan का मान -90 से +90 होता है, 30 अंश उसी में आता है। तो ये इस प्रकार से हम 8 क्वेश्चन आपके हल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 9वां cos इनवर्स -1/2। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स,
cos में 1/2 किसका मान होता है? cos में 1/2 होता है cos 60 अंश का मान होता है, तो 60 वाला उधर जाएगा तो cos 120 अंश का हो जाएगा। या cos से cos आप चाहे तो काट लीजिए, एक बार लिख लीजिए cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos 120 को 2π/3, तो cos से cos कटेगा, आएगा 2π/3। इसको उत्तर क्यों मानेंगे? क्योंकि cos के मुख्य शाखा का मान होता है, आप लिख लेना cos के मुख्य शाखा का मान 0 से पाई के बीच होता है, इसलिए 120 अंश 0 के पाई के बीच आता है। ये आप हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन आपको लिखा है कोसेक इनवर्स -√3 -√2, ये लिखा है कोसेक इनवर्स -√2 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, आप साइन इनवर्स करिए तो -1/√2 उल्टा हो जाएगा कोण, साइन का उल्टा कोसेक तो कोण उल्टा हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस, आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस पड़ा रहने दीजिए, साइन π/4। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। भाई साइन में मान तो ऋणात्मक होता नहीं साइन और कोसेक, इसलिए ऐसे लिखेंगे। फिर साइन इनवर्स साइन -π/4 ऐसे लिख डालेंगे, इनको अंदर डाल दिया क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस को फिर अंदर डाल दिया, साइन से साइन कट गया तो -π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अब यहाँ फिर इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, चूँकि साइन इनवर्स में मुख्य शाखा का मान क्या होता है, मुख्य शाखा का मान -90 से +90 के बीच होता है, इसलिए -45 अंश इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 -1/2। अब इन सभी का मान तीनों दे दिया है, तो तीनों को हम इनके मुख्य मानों को ध्यान में रखते हुए, इनके मुख्य मानों को अपने मद्देनज़र रखते हुए दिमाग में हल करेंगे। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स tan कितने का मान है, π/4। अब ये जानते हैं कि tan π/4 क्या होता है, 0 से -90 + 90 होता है, इसका मुख्य मान है 45, सही है। ये cos इनवर्स, ये cos कितने का मान है, cos 120 का मान होता है, यानी 2π/3। ये साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 यानी 30 अंश का मान। तो tan से tan कटेगा π/4 आएगा, cos से cos इनवर्स कटेगा 2π/3 आएगा, और साइन से साइन कटेगा तो -π/6 हो जाएगा। भाई ये -π/6 भी आता है इसी के परिसर में, ये भी इसी के परिसर में आता है, तो सही है। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 4×3=12 आएगा, तो 4×3=12 3π हो जाएगा, 3×4=12 4×2 8π हो जाएगा, -6×2 ये आपका 2π आएगा। तो 8×3 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9π/12 हो जाएगा, 3×3 = 9 3×4=12 तो 3π/4, यही आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, cos कितने का मान है, cos आपका 60 का मान होता है 1/2। ये 2 साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान है, साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है, 30 अंश का मान हो गया, तो cos से cos कटेगा 60 अंश। भाई इसका मुख्य शाखा का मान के अंदर ये लिखा है मैंने, और ये 2 साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो 30 अंश आपका पड़ा हुआ है। तो ये 60 + 30 दूनाई 60 60 60 120, इसी को लिखते हैं 2π/3। देखो 120 अंश को पाई में बदलना, तो π/180 से 120 में गुणा कर दीजिए, 2π/3 आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है साइन इनवर्स x = y हो तो निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए, कौन सा सही है। तो आप जानते हो ये कुल मिला के साइन में ये मुख्य परिसर पूछ रहा है, मुख्य शाखा का मान क्या है, -90 से +90 के बीच है कि नहीं, क्योंकि y माना है तो y के रूप में बताएंगे, -90 से +90 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें आपको कह रहा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान बताइए। तो इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 लिखा है। तो tan इनवर्स, ये √3 को आप क्या लिखते हैं, tan 60 का मान √3 है, माइनस। अब sec नहीं मालूम है तो sec को आप cos में बदल लीजिए। मान लो cos इनवर्स तो -1/2 ऐसे बदल जाएगा।
तो मैंने कहा साइन का tan 3 का मान याद रखिए, 3 उसी का विलोम हो जाएगा, कोण उल्टा कर देंगे, प्रतिलोम का इन्वर्स में बदल जाएगा आपका ऐसे है। तो tan ये 60 आया, tan से tan इन्वर्स खत्म हो जाएगा। ये आपका cos इन्वर्स, cos में किसका मान है, cos 120 का मान है, 60 का मान 1/2 तो 60 वाला 120 में जाएगा। तो ये आएगा आपका 60 अंश माइनस cos से cos कटेगा 120 तो घटेगा, तो माइनस का 60 आएगा, इसी को 60 अंश को लिखते हैं π/3 यानी -π/3 है, हाँ -π/3 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त हुई दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और एंजॉय करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।